व्यास जी, गोकर्ण जी ने पहली कथा धुंधुकारी के उद्धार के लिए सुनाई। यजमान कौन था? पढ़ाया आपने कहीं? पंडाल बनाने वाला, लाइट लगाने वाला, माइक लगाने वाला, रोली, चावल, चंदन, अक्षत, सुपारी, पान, पूजन सामग्री लाने वाला कौन था? दक्षिणा देने वाला कौन था? बोलो। कोई नहीं था। केवल एक अधोगति को प्राप्त जीव का उद्धार हो, इसके लिए स्वयं अपनी ओर से कृपा करुणा करके उन्होंने कथा कही। अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से। उसका परिणाम हुआ कि विमान आ गया। चलो, पहली कथा तो कोई बात नहीं, उनका भाई लगता था, उसके लिए उन्होंने सुना दी। दूसरी कथा में तो कम से कम कहते, भैया अब दूसरी कथा सबको वैकुंठ ले जाने के लिए सुना रहे हैं तो थोड़ा चंदा इकट्ठा कर लो, अब की बार बड़ा भंडारा होगा, कुछ इसको इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, इनको इतना लिफाफा देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कथा में भी कोई यजमान नहीं था। स्वयं सबके ऊपर करुणा करके अत्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से चरित्र कहा, तो उसका परिणाम क्या हुआ? भागवत महात्म्य में लिखा है, यथा जैसे जैसे भगवान श्री राम संपूर्ण उत्तर कौशल को नित्य साकेत ले गए, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भागवत की कथा सुनकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और समस्त श्रोताओं को योग दुर्लभ गोलोक ले गए। सब श्रोताओं ने तो देह त्यागा, तुंगभद्रा नदी का स्पर्श करके देह त्यागा। गोकर्ण जी ने नहीं। क्यों नहीं त्यागा गोकर्ण जी ने देह? गोलोक तो गए पर देह नहीं त्यागा। स्पष्ट लिखा है मूल में, हम कोई खींचतान के अर्थ नहीं कर रहे हैं। गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत् स्वसदृशम वपु। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने अपने जैसा तत्काल उन्हें बना दिया। उनका पांच भौतिक देह सच्चिदानंदमय हो गया। वो पांच भौतिक नहीं रहा, सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। इसका आशय है, भगवान ने सोचा जिस करुणामान निर्लोभ निष्काम वक्ता के द्वारा इतने जीवों को मेरा धाम मिल रहा है, ऐसे वक्ता को मैं क्या दूं? तो भगवान ने अपना सर्वस्वभूत आलिंगन दिया। मानो आलिंगन के ब्याज से अपने आप को ही गोकर्ण जी पर न्योछावर कर दिया भगवान ने, और ये संदेश दिया कि गोकर्ण जी को आदर्श मानकर भागवत की कथा कहो तो मैं तुम्हें सबसे ऊंची दक्षिणा दूंगा। कभी न कभी अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भरकर छाती से लगा लूंगा। हम सब जितने भागवत के वक्ता तो अपने को मानना नहीं चाहिए, भागवत के छोटे छोटे सेवक हैं। भागवत की चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र करने वाले जो भी इस मार्ग में लगे हुए जीव हैं, उनको इसी दक्षिणा की इच्छा रखनी चाहिए कि कभी वह दक्षिणा हमें अपने जीवन में मिले जो गोकर्ण जी को मिली। आहा, बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। एक महात्म्य पूर्ण हो गया। अब बहुत संक्षिप्त में स्कंद पुराणोक्त महात्म्य। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार ये है कि कथा आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया और परीक्षित जी महाराज ने वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाया
लेकिन ब्रज में कोई प्रजा नहीं थी, क्योंकि जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है, तो समस्त ब्रजवासी अपने देह को विसर्जन करके निकुंज में प्रविष्ट हो गए। और भागवत में स्पष्ट लिखा है महाराज जी कि लीलैवम द्विविधा प्रोक्ता वास्तवी व्यावहारिकी। दो प्रकार की लीलाएं, एक वास्तवी एक व्यावहारिकी। वास्तवी माने नित्य लीला, और व्यवहार की लीला माने जो एक काल विशेष में प्रकट होती है और काल की अवधि पूर्ण होने के बाद पूरी हो जाती है। तो पुराणों में जो लीलाएं हैं वे व्यावहार की लीलाएं हैं, और जो रसिक जन जिसका अनुभव करते हैं वो नित्य विहार की लीला, वो वास्तविक लीला है जो निरंतर चल रही है, जिसमें किसी युग का काल का विक्षेप नहीं है, निरंतर चलने वाली लीला। तो होता क्या है, नित्य लीला से ही भगवान प्रकट लीला में आते हैं, और प्रकट लीला की अवधि पूर्ण होने के बाद फिर नित्य लीला में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ब्रजवासी भी नित्य लीला से आए थे, अब नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां भी बज्रनाभ जी के साथ आ गई हैं, बड़ी दुखी रहती हैं। उन्होंने यमुना जी को देखा, यमुना जी बड़ी प्रसन्न। तो श्री कृष्ण पत्नी ऊचुहु, उन्होंने पूछ लिया, यथा वयम कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नी हैं, आप भी तो श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हो। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम, श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी को प्रणाम है। तो आप श्री कृष्ण के विरह से व्यथित नहीं हैं। यमुना जी ने कहा, हमको विरह होए तब न व्यथित हो, हमको विरह है ही नहीं। क्यों विरह नहीं? बड़ा सुंदर समाधान किया है। कालिंद्युवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान्न संस्पर्शे। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, इसलिए उन्हें आत्मा राम कहते हैं, क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ राधा है। और मैं उन श्री राधा रानी की दासी हूं, इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता। इसका तात्पर्य है व्यास जी कि यमुना जी के भी दो स्वरूप हैं। ऐश्वर्य लीला में वे चतुर्थ पट्ट रानी हैं, और माधुरी लीला में श्री जी की दासी है वो। तस्याह राधिकायाः दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान्न संस्पृशेत। यहां अस्मान शब्द का प्रयोग है स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है। अस्मान तो बहुवचन है कि नहीं? तो बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? अपने लिए बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? एक वचन का प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है यमुना जी ये कहना चाहती, केवल हम ही नहीं, जिन जिन भाग्यशाली जीवों को राधा रानी का दास मिल गया है, उनको कृष्ण विरह संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। विरहाभास एवासीत उद्धवेन समाहिता। ये विरह नहीं, विरहाभास है। साक्षात वियोग तो तब हो जब ठाकुर जी चले जाएं। ठाकुर जी गए नहीं ब्रज छोड़ के, तो विरहाभास क्या है? बोले ये विरहाभास न होता तो कृष्ण प्रेम का स्वरूप क्या है ये संसार को कैसे ज्ञात होता? भरत जी के हृदय में राम जी हैं, और राम जी के हृदय में भरत जी हैं। एक पल का वियोग है, अच्छा चलो मान लो वियोग है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। राम जी की पादुका लेके गए हैं,
और उन्हीं से रोज पूछ लेते हैं और वहां से आज्ञा मिल जाती है, वैसे ही काम करते हैं, प्रजा का पालन पोषण करते हैं। तो रोज बातचीत हो रही है, रोज दर्शन हो रहा है सीताराम जी को। विरह कहाँ है, वियोग कहाँ है? न भरत जी को राम जी का वियोग, न राम जी को भरत जी का वियोग। लेकिन ये वियोग की लीला न हो तो भगवान का भक्त के प्रति प्रेम क्या है ये कैसे पता चले, और भक्तों का भगवान के प्रति कैसा प्रेम है ये कैसे पता चले। प्रेम तत्व को प्रकट करने के लिए ये लीला मात्र है, वस्तुतः विरह नहीं है। पान की जय।